हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सुनेंगे गणेश चतुर्थी हर महीने क्यों मनाई जाती है और सृष्टि का आरंभ और गणेश जी का जन्म का रहस्य। तो चलिए सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है जब यह सृष्टि अभी अभी निर्मित हुई थी। देवता, असुर, मनुष्य और ऋषि अपने अपने लोकों में स्थिर हो चुके थे। कैलाश पर्वत की श्वेत श्रृंखलाओं पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। वहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र, शांत और दिव्यता से भरा हुआ था। सारी दिशाएं उनके प्रेम और तप की आभा से झिलमिला रही थी। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थी। उन्होंने देखा कि उनके निवास में कोई ऐसा नहीं जो द्वार पर पहरा दे सके, क्योंकि भगवान शिव उस समय ध्यान में लीन थे और उनके गण नंदी, भृंगी आदि किसी कार्य से बाहर गए हुए थे। माता ने अपने शरीर से निकले चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की रचना की। गोल मुख, बड़े कान और तेजस्वी नेत्रों वाला वह बालक माँ के स्नेह से जीवित हो उठा। माता ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, तू मेरा पुत्र है, तेरा नाम गणेश होगा। अब तू इस द्वार का रक्षक बन जा। जब तक मैं स्नान न कर लूं, किसी को भी अंदर प्रवेश न करने देना। बालक ने आदर पूर्वक प्रणाम किया और माता के आज्ञानुसार द्वार पर डट गया। कुछ समय बाद भगवान शिव अपने ध्यान से उठे और पार्वती के महल की ओर चले। द्वार पर खड़े गणेश जी ने उन्हें रोका। भोलेनाथ ने मधुर स्वर में कहा, बालक, मुझे भीतर जाने दो, मैं पार्वती से मिलना चाहता हूँ। गणेश जी ने नम्र पर दृढ़ स्वर में कहा, माता के आदेशानुसार कोई भी भीतर नहीं जा सकता जब तक वे स्नान कर रही है। शिव मुस्कुराए, बोले, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? गणेश ने कहा, मैं केवल अपनी माता के आदेश जानता हूँ, महाशय कौन है यह नहीं। भगवान शिव ने क्रोध किया। उन्होंने अपने गणों को बुलाया, इस बालक को हटाओ, यह हमारा मार्ग रोक रहा है। परंतु गणेश जी अड़िग रहे। अब उन्होंने सभी गणों को अपने पराक्रम से परास्त कर दिया। अंत में भगवान शिव ने स्वयं युद्ध किया। उनके त्रिशूल के एक प्रहार से बालक का शीश पृथ्वी पर गिर पड़ा। समस्त कैलाश कांप उठा, दिशाएं मौन हो गई। जब माता पार्वती स्नान से निकली और अपने बालक का निर्जीव शरीर देखा तो वे विलाप करने लगी। उनका क्रोध और दुख सृष्टि पर छा गया। उनकी शक्ति से सब लोग डोल उठे। देवता भयभीत हो गए। सभी देवताओं ने आकर भगवान शिव से निवेदन किया, प्रभु, यह तो आपके ही अंश से सृजित पार्वती की शक्ति का पुत्र है। यदि माता का क्रोध शांत नहीं हुआ तो तीनों लोक नष्ट हो जाएंगे। तब भगवान शिव ने आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और वहां जो भी प्राणी मिले उसका मस्तक लेकर आओ, परंतु यह ध्यान रहे कि वह मुख उत्तर दिशा की ओर हो। देवता गए और उन्होंने देखा कि एक हाथी का बालक दक्षिण दिशा की ओर बैठा हुआ था। उन्होंने उसका मस्तक लाकर शिव को सौंपा। भगवान शिव ने उस मस्तक को बालक के शरीर पर स्थापित किया और अपने त्रिशूल से प्राण फूंक दिए। क्षण भर में वह बालक पुनः जीवित हो उठा। माता पार्वती की आंखों में आंसू खुशी में बदल गए। भगवान शिव ने कहा, वत्स, तू अब मेरा भी पुत्र है, तेरा नाम गणेश रहेगा। गणों का ईश, बाधाओं का नाशक, तू सर्वप्रथम पूज्य होगा। तुझसे पहले किसी देवता की पूजा नहीं होगी। जिस दिन गणेश जी को पुनः जीवन प्राप्त हुआ वह दिन भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। देवताओं ने उस दिन से इस तिथि को गणेश चतुर्थी कहा।
भगवान ब्रह्मा ने कहा, जो भी इस दिन गणेश जी की पूजा करेगा उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे और विघ्न दूर होंगे। परंतु माता पार्वती ने कहा, मेरा पुत्र तो सदा सर्वदा पूजनीय है, क्यों न हर मास की चतुर्थी को भी उसका स्मरण किया जाए, ताकि हर मास लोग विघ्नों से मुक्त रहे। तब देवताओं ने निर्णय किया कि हर मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाएगा और भाद्रपद की चतुर्थी सबसे विशेष महागणेश चतुर्थी कहलाएगी। इस प्रकार प्रत्येक मास में गणेश जी की चतुर्थी का उत्सव आरंभ हुआ। इस जन्म के माध्यम से देवताओं ने सिखाया, भक्ति में आज्ञा पालन ही सर्वोच्च है। गणेश जी का जन्म इस सत्य का प्रतीक है कि माता पिता की आज्ञा और श्रद्धा ही ईश्वर तक पहुंचने का प्रथम द्वार है। इसलिए प्रत्येक मास में जब चतुर्थी तिथि आती है, भक्त अपने घरों में दीप जलाते हैं, लड्डू, दुर्वा और मोदक से पूजन करते हैं और कहते हैं, वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनेंगे देवताओं का वरदान और गणेश जी के 12 रूपों का रहस्य। जब गणेश जी का पुनर्जन्म हुआ और समस्त लोगों ने उनके तेज को देखा, तो देवगण, ऋषिगण और सिद्ध पुरुष कैलाश पर एकत्र हुए। वह दिन जैसे ब्रह्मांड की नवीन शुरुआत था। शिव और पार्वती के संग स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी उपस्थित हुए। समस्त देवताओं ने गणेश जी की आराधना की और उनके चरणों में नतमस्तक होकर बोले, हे विघ्न विनायक, तुम ही वह शक्ति हो जो सृष्टि के हर कार्य को आरंभ करवाती है। तुम्हारे बिना यज्ञ, तप या कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। आज से तुम हमारे अग्र पूज्य रहोगे। गणेश जी ने करुण मुस्कान के साथ कहा, यदि ऐसा है तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी मेरे स्मरण मात्र से कार्य आरंभ करेगा उसका मार्ग स्वयं सिद्ध हो जाएगा। देवताओं ने निवेदन किया, हे गणपति, हम चाहे कि हर मास आपकी एक विशेष उपासना हो, जिससे लोक कल्याण होता रहे। तब भगवान गणेश ने कहा, प्रत्येक मास में एक विशेष रूप में पूजित होऊंगा। हर रूप का अपना अर्थ, फल और ऊर्जा होगी और इस प्रकार प्रकट हुए 12 विनायक रूप। प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर एक नया स्वरूप। पहला रूप है भाद्रपद मास, महाविनायक। इस मास में गणेश जी महाविनायक के रूप में पूजित होते हैं। यह वही दिन है जब उनका जन्म और पुनर्जन्म हुआ था। जो इस दिन उपवास रखता है वह अपने जीवन से सारे विघ्न दूर करता है। कहते हैं, इसी दिन भगवान ने देवताओं को वरदान दिया था, मेरे बिना कोई आराधना पूर्ण नहीं होगी। दूसरा मास है अश्विन मास, कपिल विनायक। यह रूप ज्ञान और विवेक का प्रतीक है। कपिल विनायक की पूजा से भ्रम, आलस्य और मोह दूर होता है। जो विद्यार्थी इस दिन गणेश का ध्यान करते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र और स्मरण शक्ति स्थिर होती है। तीसरा है कार्तिक मास, चंद्र विनायक। इस चतुर्थी का संबंध उस कथा से है जब चंद्रमा ने गणेश जी का उपहास किया था। गणेश जी ने चंद्रमा को शाप दिया कि जो भी पूर्णिमा को चंद्र दर्शन करेगा वह झूठे आरोप में फंसेगा। बाद में चंद्र ने क्षमा मांगी और तब गणेश ने कहा, जो कार्तिक मास की चतुर्थी को मेरा पूजन करेगा उसके जीवन से झूठे दोष मिट जाएंगे। चौथा मास है मार्गशीर्ष मास, गजानन विनायक।
यह रूप ऐश्वर्य, सौभाग्य और सफलता का प्रतीक है। इस दिन गणेश जी गजमुख रूप में पूजित होते हैं। जो व्यक्ति इस मास में उन्हें मोदक और दुर्वा अर्पित करता है, उसके जीवन में धन और संतोष का वास होता है। पांचवा मास है पौष मास, द्विज विनायक। यह रूप विद्या और शांति का प्रतीक है। कहा जाता है कि इस मास में गणेश जी ब्रह्मचारिणी रूप में ब्रह्मदेव को शिक्षा देते हैं। इस दिन की पूजा से परिवार में समरसता और समझ बढ़ती है। 6 नंबर पे माघ मास, वक्रतुंड विनायक। यह रूप असुरों के विनाश और धर्म की रक्षा का प्रतीक है। गणेश जी ने वक्रतुंड रूप में मत्सर नामक असुर का संहार किया था। जो भक्त माघ मास में व्रत रखता है, उसके शत्रु और भय समाप्त हो जाते हैं। 7वां मास फाल्गुन मास, एकदंत विनायक। यह वही रूप है जिसमें गणेश जी का एक ही दंत शेष रहा। कथा है कि उन्होंने महाभारत की रचना के समय एक दंत तोड़ दिया ताकि बिना रुकावट वे व्यास मुनि के श्लोक लिख सके। इस दिन की पूजा से बुद्धि, लेखन और सृजन शक्ति प्राप्त होती है। 8 नंबर का मास चैत्र मास, लंबोदर विनायक। यह रूप आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक है। गणेश जी का लंबा उदर समस्त सृष्टि का प्रतीक है, जहाँ सब कुछ समाहित है। जो इस दिन उन्हें गुड़ और चावल से बने लड्डू अर्पित करता है, वह जीवन भर सुखी रहता है। 9 नंबर पे वैशाख मास, विकट विनायक। इस रूप में गणेश जी कठिनाइयों को काटने वाले माने गए हैं। वैशाख मास की चतुर्थी पर उनकी पूजा से जीवन के संकट, रोग और दुर्भाग्य दूर होते हैं। 10 नंबर पे ज्येष्ठ मास, धूम्रकेतु विनायक। यह रूप रहस्यमय है। धूम्रकेतु का अर्थ है अंधकार को हटाने वाला प्रकाश। जो इस दिन गणेश जी का ध्यान करता है, उसका जीवन नकारात्मकता से मुक्त होता है। 11वें नंबर पे आषाढ़ मास, गणाध्यक्ष विनायक। इस रूप में गणेश जी देवताओं के सेनापति होते हैं। वे सभी गणों, यक्षों और सिद्धों की अधिपति हैं। इस मास में पूजा करने से शक्ति, आत्मविश्वास और नेतृत्व गुण प्राप्त होता है। 12वें नंबर पे श्रावण मास, दैव मातुर विनायक। यह रूप माता पार्वती के प्रेम से जुड़ा है। गणेश जी इस दिन माता पार्वती और गौरी दोनों के स्नेह से पूजित होते हैं। जो इस दिन स्त्रियां व्रत रखती है, उन्हें पुत्र सुख और पारिवारिक आनंद प्राप्त होता है। इस 12 रूपों की स्थापना के बाद देवताओं ने एक स्वर में कहा, हे गणाधिपति, आप सर्वकालिक पूज्य है। आपकी आराधना ही संसार के कल्याण का साधन बने। भगवान गणेश ने उत्तर दिया, जो भी हर मास की चतुर्थी को मेरा ध्यान करेगा, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। माता पार्वती ने कहा, मेरा पुत्र तो भक्तों के हर रूप में रहता है, कभी बालक, कभी गुरु, कभी मित्र। इसलिए हर मास की चतुर्थी केवल व्रत नहीं, एक आत्मिक संवाद है गणेश के साथ। कैलाश पर्वत पर जब गणेश जी के 12 रूपों की पूजा का विधान स्थिर हुआ, तब एक बार देवताओं ने उनसे प्रश्न किया, हे विघ्नहर्ता, आपकी चतुर्थी का व्रत हर मास किया जाता है, परंतु भाद्रपद मास की चतुर्थी विशेष क्यों मानी जाती है? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, इस तिथि से जुड़ा एक रहस्य है, जो एक बार चंद्रमा के अभिमान के कारण हुआ। एक बार गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर देवताओं के यज्ञ से लौट रहे थे। उनके हाथ में मोदक भरे थे और शरीर पर तेज झिलमिला रहा था। उस दिन भाद्रपद मास की चतुर्थी थी। रात का समय था और आकाश में पूर्ण चंद्र अपनी सुंदरता पर गर्व कर रहा था।
जब चंद्रमा ने गणेश जी को देखा तो उसने हंसते हुए कहा, हा हा, यह कैसा देवता है, मोटा शरीर, हाथी का मुख और चूहे पर सवार, ऐसे रूप में कौन इन्हें पूजेगा। गणेश जी ने उसकी ओर देखा पर कुछ नहीं बोले। उनका मुख शांत रहा पर उनके नेत्रों में करुणा और शक्ति दोनों थी। उन्होंने कहा, चंद्र, तू सुंदर है पर तेरी सुंदरता में अहंकार है, जिसमें अभिमान है वह तेज नहीं टिकता। अंततः मैं तुझे शाप देता हूँ, जो भी तेरा दर्शन भाद्रपद मास की चतुर्थी को करेगा वह झूठे कलंक और अपमान में फंसेगा। यह सुनते ही चंद्र का प्रकाश मंद पड़ गया। देवता भयभीत हुए। हे गणेश, कृपा करो। चंद्र हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मैं आपकी लीलाओं को नहीं जान पाया, मुझसे भूल हुई, कृपा कर मेरा तेज पुनः लौटा दे। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, शाप तो व्यर्थ नहीं जाता, परंतु उसका उपाय अवश्य है। जो भक्त मेरी चतुर्थी के दिन मेरा पूजन करेगा और चंद्र दर्शन से बचेगा वह पापों से मुक्त रहेगा, और जो भक्त मेरी कथा सुनेगा उसका कलंक भी नष्ट होगा। तब से भक्त भक्त भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात्रि में चंद्र दर्शन से बचते हैं और सिद्धि विनायक व्रत का पालन करते हैं। देवताओं ने पूछा, हे गणपति, जब भी आपकी पूजा होती है मोदक क्यों अर्पित किया जाता है। गणेश जी बोले, मोदक आनंद का प्रतीक है। मोद का अर्थ है आनंद। मेरे भक्तों को जब मैं प्रसन्नता देता हूँ वह मोदक के समान मीठी होती है। एक कथा है, जब देवगणों ने मुझे प्रथम पूज्य बनाने का उत्सव किया तब माता पार्वती ने अपने हाथों से चावल, नारियल और गुड़ का मिश्रण बनाकर छोटे गोल लड्डू तैयार किए। उन्होंने कहा, यह मेरे पुत्र का प्रिय भोजन है, जिसे पाने से वह प्रसन्न होता है। तब से मोदक गणेश जी का अभिन्न अंश बन गया। यह केवल भोग नहीं बल्कि भक्त और भगवान के बीच सुख के आदान प्रदान का प्रतीक है। ऋषियों ने कहा, हे गणनायक, चतुर्थी व्रत का पालन कैसे किया जाए। गणेश जी ने कहा, प्रातः काल स्नान कर ओम गणपते नमः का जाप करें। दुर्वा घास, लाल फूल, मोदक और दीप से पूजा करें। दिन भर उपवास रखकर चंद्र दर्शन से बचे। रात्रि में गणेश कथा का श्रवण करें। अगले दिन पंचामृत स्नान कर ब्राह्मण को अन्नदान दे। जो ऐसा करता है उसके जीवन से विघ्न, ऋण, शत्रु और रोग मिट जाते हैं। उसका मन शांत और कर्म सफल होता है। चतुर्थी का आध्यात्मिक अर्थ क्या है वो जानते हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा, गणेश चतुर्थी केवल व्रत नहीं, आत्मशुद्धि का दिन है। यह दिन व्यक्ति को स्मरण कराता है कि हर कार्य आरंभ करने से पहले अपने अहंकार को नम्रता में बदलो, तभी सफलता संभव है। माता पार्वती बोली, जो भी चतुर्थी के दिन अपने हृदय में गणेश का ध्यान करेगा वह मेरे आशीर्वाद से सदैव सुरक्षित रहेगा। इस प्रकार चतुर्थी तिथि केवल एक पर्व नहीं बल्कि ईश्वर से जुड़ने का माध्यम है। हर मास की चतुर्थी हमें याद दिलाती है कि विघ्न तो केवल बाहरी नहीं, हमारे भीतर भी होते हैं, और गणेश वह शक्ति है जो भीतर बाहर दोनों के विघ्न हरते हैं। कैलाश पर्वत पर एक दिन समस्त देवताओं का विशाल समारोह हुआ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पार्वती, इंद्र, अग्नि, वरुण सभी देव उपस्थित थे। वह एक दिव्य विचार प्रकट हुआ। इस सृष्टि में प्रत्येक देवता की एक विशेष भूमिका है, परंतु जब कोई नया कार्य आरंभ होता है तो पहले किस देवता का आवाहन किया जाए। इस प्रश्न पर देवगणों में मतभेद हुआ। इंद्र बोले, मैं देवों का राजा हूँ, प्रथम पूज्य मुझे होना चाहिए। अग्नि ने कहा,
सभी यज्ञ मेरे बिना अधूरे हैं, अंततः मैं प्रथम पूज्य हूँ। वायु ने कहा, जीवन मेरी सांस से चलता है, मैं सर्वोपरि हूँ। तभी भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, सभी देवताओं में सबसे बुद्धिमान और योग्य को ही यह स्थान मिलना चाहिए। देवता सहमत हुए। भगवान शिव बोले, जो भी देवता संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सागर का एक चक्कर लगाकर सबसे पहले लौट आएगा, उसी को प्रथम पूज्य का स्थान मिलेगा। यह सुनते ही सभी देवगण अपने अपने वाहन पर चढ़े। विष्णु अपने गरुड़ पर, इंद्र अपने ऐरावत पर, कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठकर दौड़ पड़े। गणेश जी भी वहां उपस्थित थे, परंतु उनका वाहन था छोटा सा मूषक। गणेश जी ने देखा, मेरा वाहन तो इतना छोटा है कि एक कदम भी नहीं टिक पाएगा, फिर मैं इस विशाल जगत की परिक्रमा कैसे करूं? माँ पार्वती ने चिंतित होकर पूछा, वत्स तू क्यों नहीं गया? गणेश जी ने नम्रता से कहा, माँ यह परीक्षा केवल वेग की नहीं, बुद्धि की है। सारी सृष्टि का सार तो माता पिता ही है, क्योंकि सृष्टि उन्हीं से प्रारंभ हुई। अंततः मैं पहले आप दोनों की परिक्रमा करूंगा। यह कहकर उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की 3 बार परिक्रमा की। फिर हाथ जोड़कर बोले, आप ही मेरा ब्रह्मांड है, आपकी परिक्रमा ही मेरी पृथ्वी, आकाश और सागर की यात्रा है। थोड़ी देर बाद अन्य देवता लौट आए। वे थके हुए, धूल धूसरित थे और गर्व से बोले, हमने सृष्टि की परिक्रमा कर ली है। शिव ने मुस्कुराकर कहा, किंतु देखो, तुम्हारे आने से पहले गणेश जी पहले से यहाँ विराजमान है। विष्णु ने आश्चर्य से पूछा, वे तो कहीं गए ही नहीं, फिर कैसे विजेता हुए? गणेश जी ने नम्र स्वर में कहा, मेरे लिए माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड है, उनकी परिक्रमा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। यह सुनते ही सारा लोक नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने गणेश को अपने पास बुलाया और बोले, वत्स तेरी बुद्धि और श्रद्धा अतुलनीय है। तूने सिद्ध किया कि वेग नहीं, विवेक ही सच्चा बल है। इसलिए आज से तू प्रथम पूज्य कहलाएगा। कोई भी यज्ञ, हवन, विवाह या आरंभ तुझसे पहले नहीं किया जाएगा। माता पार्वती ने अपने पुत्र को आलिंगन में लिया और कहा, तूने आज समस्त देवों को नम्रता का पाठ पढ़ाया है। देवताओं ने भी सहर्ष स्वीकार किया और उस क्षण से ब्रह्मा ने घोषणा की, यस्मरेते गणपति देव सदा सर्वार्थ सिद्धये तस्मात् सर्वप्रथम लोके पूज्य गणपति विदु। अर्थात जो भी गणपति का स्मरण करेगा उसके सभी कार्य सिद्ध होंगे, इसलिए सबसे पहले पूज्य गणपति ही है। उस दिन भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी थी। देवताओं ने उसी दिन को विघ्नहर्ता चतुर्थी घोषित किया। उन्होंने कहा, जिस दिन गणेश जी को प्रथम पूज्य का स्थान मिला, वह दिन हर मास की चतुर्थी में स्मरणीय रहेगा। इसलिए हर मास की चतुर्थी गणेश जी को समर्पित है। कभी बुद्धि के लिए, कभी सफलता के लिए, कभी शांति के लिए, तो कभी मोक्ष के लिए। गणेश जी ने अपने भक्तों को उपदेश दिया, सफलता की राह में सबसे बड़ा विघ्न अहंकार है। जो विनम्रता और श्रद्धा से आरंभ करता है, उसके लिए सृष्टि के द्वार खुल जाते हैं। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, जो हर मास की चतुर्थी को व्रत रखेगा, उसके घर सुख, सौभाग्य और बुद्धि का वास होगा। इस प्रकार गणेश जी केवल देवता नहीं, बल्कि जीवन की हर शुरुआत के प्रथम पददर्शक बने। कैलाश पर्वत पर जब देवताओं, ऋषियों और देवी देवों ने श्री गणेश का जय घोष किया, तब भगवान शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स गणेश, तुम्हारा नाम अब त्रिलोक में सर्वोच्च होगा। जो भी भक्त तुम्हारी उपासना करेगा, वह पहले मुझे, विष्णु
या ब्रह्मा को नहीं बल्कि तुम्हें स्मरण करेगा। तुम्हारी आराधना के बिना कोई भी शुभ कार्य सिद्ध नहीं होगा। देवी पार्वती ने आगे कहा, नंदन, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास की चतुर्थी को हुआ था। यह दिन तुम्हारा अवतार दिवस है, किंतु तुम्हारी भक्ति की ज्योति केवल एक दिन तक सीमित न रहे, इसलिए मैं वर देती हूँ कि हर मास की चतुर्थी तिथि तुम्हारे पूजन के लिए पवित्र मानी जाएगी। जो भी मनुष्य हर मास की संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखेगा, तुम्हें दुर्वा मोदक और चंद्र दर्शन के साथ पूजेगा, उसे जीवन में कभी भी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। गणेश ने मस्तक झुकाया और उनके मुखमंडल पर आनंद की आभा छा गई। भगवान विष्णु बोले, गणेश, तुम बुद्धि और सिद्धि दोनों के स्वामी हो। जब जब संसार में अज्ञान फैलेगा, तुम्हारा नाम ही मानव को ज्ञान देगा। माता लक्ष्मी ने कहा, तुम्हारे पूजन से घर में धन, सौभाग्य और संतोष की वर्षा होगी। देवगणों ने गान किया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कैलाश की वायु में मधुर ध्वनि गूंज उठी और समस्त लोकों में आनंद छा गया। श्री गणेश ने पूछा, माता, मेरे पूजन का रहस्य तो आपने बताया, किंतु यह कैसे होगा कि हर मास के लिए यह तिथि पवित्र बनी रहे? माता पार्वती ने कहा, वत्स, प्रत्येक मास का चंद्र अपनी ज्योति और प्रभाव में भिन्न होता है। जब भी चतुर्थी का दिन आएगा, उस दिन का चंद्र तुम्हारी बुद्धि और बल के किसी एक रूप का प्रतीक होगा। कभी ज्ञान के रूप में, कभी विनाश रहित शक्ति के रूप में, कभी शुद्ध बुद्धि के रूप में। इसी कारण प्रत्येक मास की चतुर्थी तुम्हारे किसी एक स्वरूप का उत्सव बनेगी। शिव बोले, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी तुम्हारा विनायक चतुर्थी कहलाएगा। इस दिन तुम्हारा जन्मोत्सव मनाया जाएगा और प्रत्येक कृष्ण पक्ष चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी कहलाएगी। जो भी भक्त उस दिन तुम्हारा व्रत करेगा, उसके संकट अर्थात कठिनाइयां दूर होगी। इस प्रकार गणेश चतुर्थी पर्व वर्ष में एक बार नहीं बल्कि हर मास में मनाया जाने लगा। समय के साथ जब मनुष्य पृथ्वी पर अपने कार्यों में उलझ गया, तब भी उसे अपने जीवन के आरंभ में एक शक्ति की आवश्यकता महसूस हुई, जो उसे दिशा दे, स्थिरता दे और बाधाओं से रक्षा करे। तब ऋषियों ने कैलाश की कथा सुनी और निर्णय किया, हर मास की चतुर्थी को हम गणेश व्रत करेंगे और वर्ष में एक बार भाद्रपद मास में उनके जन्म दिवस पर महागणेश चतुर्थी का महोत्सव मनाएंगे। धीरे धीरे यह परंपरा भारत के कोने कोने में फैल गई। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने इसे जन उत्सव बनाया ताकि लोगों में एकता, श्रद्धा और संस्कृति का संगम बना रहे। गांवों, नगरों और महानगर पालिकाओं में गणेश प्रतिमाएं विराजने लगी। मोदक, लड्डू, दुर्वा और भक्ति की सुगंध से वातावरण पवित्र हो गया। आज भी जब कोई भक्त घर में गणपति बिठाता है, तो वह केवल मूर्ति नहीं बल्कि शिव पार्वती के आशीर्वाद और भक्ति की शुद्ध भावना को स्थापित करता है। हर मास की चतुर्थी हमें यह स्मरण दिलाती है कि शुद्ध बुद्धि, सच्ची निष्ठा और समर्पण से ही जीवन में सफलता संभव है। गणेश केवल देवता नहीं, वे जीवन का आरंभ है, सकारात्मक सोच का प्रतीक है। कैलाश पर्वत से जब माता पार्वती ने गणेश को गले लगाया, तो स्वर्ग में दिव्य वर्षा होने लगी। भगवान शिव ने कहा, जिस घर में गणेश की उपासना होगी, वहाँ विघ्न नहीं आएंगे। हर मास की चतुर्थी को जो तुम्हारा व्रत करेगा, उसके जीवन में सद्बुद्धि, सुख और सफलता का वास होगा। और तभी से हर महीने की चतुर्थी श्री गणेश को समर्पित हो गई। हर बार जब यह तिथि आती है, हर अनजाने में वही आशीर्वाद दोहराते हैं।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश देवा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।